ये मदारिस, खास करके मदारिस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और मदारिस में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बहुत सारे मसाइल एकजा हो गए हैं, क्योंकि काम 4 साल से हुआ ही नहीं। जब काम कुछ नहीं होता है तो मसाइल का ढेर लगना स्वाभाविक है। तो यही मदारिस के साथ हो गया कि मदारिस में मसाइल ही मसाइल है। जिस तरह नोटिफिकेशन 2022 सरकार ने इसको मान्यता दिया कैबिनेट से, उसी दिन से मदारिस का मामला ही गड़बड़ा गया है। वो ये हुआ कि बहालियां बंद हो गई हैं, मैनेजिंग कमेटी की जो शक्ति है, जो पावर है, वो छिन गया है। मदरसा बोर्ड छिन्न भिन्न हो गया है। वो इसलिए कि ना वहाँ चेयरमैन है परमानेंट, ना वहाँ सेक्रेटरी है परमानेंट, ना वहाँ कंट्रोलर है परमानेंट। तो ये फिर कैसे चलेगा? ये माइनॉरिटी अदारा तो है नहीं, ये तो खत्म कर दिया। सरकार के पास आप लोग जाइएगा। सरकार के पास हम जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, सरकार को बताना चाहते हैं हम, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि हमारे साथ बहुत परेशानियां हैं, हमारे टीचर भूखे मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। माइनॉरिटी के जो लोग भी नेता हैं या लीडर हैं, उन तक हम हर तरह से बात पहुंचा रहे हैं। या तो उनकी बात सरकार में सुनी नहीं जाती है, या सरकार तक पहुंचाने में वो सक्षम नहीं है हमारी लीडरशिप। क्या क्या मेन मांग है? मेन मांग यह है कि सबसे पहले कि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन को बहाल करे, और वो चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि पूरे बिहार के 1942 मदारिस हैं जिसको सरकार पेमेंट करती है। मैनेजिंग कमेटी खत्म हो गई है, वो मैनेजिंग कमेटी बनवाए, और उस मैनेजिंग कमेटी से बाज़ाब्ता फिर बहाली का एक प्रक्रिया शुरू करे। जो मदारिस खाली हो चुके हैं टीचरों से, उसको भरा जाए, तब तो निज़ाम तालीम ठीक होगा। वरना कहाँ कौन पढ़ाएगा उनको, बच्चों को? सरकार बात नहीं मानती तो आगे क्या आप लोग का स्टेप? हमारी तो कोशिश है और उम्मीद है, रखते हैं हम सरकार से, वो हमारी बात मानेंगे ही मानेंगे। वहां तक बात पहुंची नहीं है, अब लग रहा है कि वहां तक बात पहुंच जाएगी। जब पहुंच जाएगी तो यकीनन हमारी बात मानी जाएगी। हम तो उनके साथ हैं भाई, और नहीं मानी गई तो रोड पे उतरेंगे, उन्हीं के लिए उतरेंगे, वोट भी उन्हीं के देंगे, उन्हीं के खिलाफ में उतरेंगे रोड पर। ये काम तो करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। अब्दुल कुद्दूस, सरपरस्त यही मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पटना। आप लोगों की क्या मांग है? तो हमारे मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो सरपरस्त है कुद्दूस सर ने कहा, तो कहने का तात्पर्य है कि कई और हम लोगों का मांग है, जैसे कि मेडिकल इंक्रीजमेंट, जो सर मुख्य बातें हैं। जैसे कि हम लोग का मदरसा में जो नियोजित टीचर बहाल है सर, एक नियमित सर के श्रेणी में है, एक नियोजित के श्रेणी में है। तो नियोजित और नियमित दोनों को ही जो ईयरली इंक्रीजमेंट होती है सर, कम से कम मिनिमम 3% तो होता ही है। यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनी को दी जाती है, वहाँ के कर्मियों को दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मदरसा में जो मदरसा कर्मी बहाल है, शिक्षक बहाल है, उनको इंक्रीजमेंट, सालाना वृद्धि नहीं दिया जाता है, मेडिकल तक नहीं दिया जाता है। और उनको तो सर सिर्फ डीए, मूल वेतन और डीए के सिवाय अन्य सारी चीजों को पेंडिंग रखा है। ये सबसे दुर्भाग्यवास की बात है हम सभी के लिए सर। दूसरी बात और सर कि हमारे मदरसा में जो मदरसा टीचर अभी बहाल है, उनके सैलरी को पेंडिंग रख दिया गया है। बहुत सारे टीचर की सैलरी अभी ब्रेकेज कर दिया गया है। कुछ ऐसे मदरसा है कि उनको जांच के क्राइटेरिया में लाया गया था सर, उनके जो क्राइटेरिया है वो विभाग के क्राइटेरिया के जांच, जो भी क्राइटेरिया हम लोगों ने फुलफिल करके मदरसा के टीचर की ओर से फुलफिल करके दे दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि सर ये सब कुछ जांच रिपोर्ट देने के बावजूद भी हम लोग का पेमेंट अभी भी बंद करके रख दिया है सर। और सबसे आप लोग भी आप सर फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, आपके जरिए से हम लोग बात रखना चाहेंगे, आपके जरिए से, आप मीडिया बंधुओं के जरिए से हम सरकार तक बात रखना चाहते हैं कि हमारे मदरसा टीचर में अभी खास करके मदरसा में सर टीचर खाली होते जा रहा है, चेयरमैन को नहीं लाया जा रहा सर। चेयरमैन को नहीं लाए जाने की स्थिति में, अब टीचर नहीं बहाल होने की स्थिति में हमारे बच्चों की भविष्य के मुस्तकबिल यानी भविष्य जो है उनके बर्बाद होते जा रहा सर। तो समझने वाली बात है कि जैसे कि बच्चे जिसको हम मदरसा टीचर पढ़ाते हैं, उस मदरसे में अगर टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे कब तक उनके भविष्य को संवारा जाएगा। ये मेरा नाम परवेज आलम, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस तंजीम का प्रवक्ता भी हूं।